बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगरी में एक प्रतापी और बुद्धिमान राजा राज्य करता था। उसका नाम था राजा विक्रमादित्य। उसकी वीरता और न्याय की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक तांत्रिक राजा के दरबार में आया। उसने राजा से कहा, महाराज, यदि आप मेरे लिए एक कार्य कर दें तो मैं आपको अद्भुत शक्तियां प्रदान कर सकता हूं। कार्य आसान नहीं था। राजा को हर रात श्मशान में जाकर एक पेड़ से बेताल को उतारकर लाना था। शर्त यह थी कि रास्ते में राजा एक भी शब्द नहीं बोलेगा। राजा विक्रमादित्य ने बिना भय के यह चुनौती स्वीकार कर ली। जब राजा ने बेताल को अपने कंधे पर रखा तो बेताल हंसते हुए बोला, राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कहानी के अंत में मैं प्रश्न पूछूंगा। यदि तुम उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। बेताल मुस्कराया और बोला, एक समय की बात है। उज्जैनी का राजकुमार आर्यवर्धन बुद्धिमान और साहसी था। शिकार के दौरान उसकी भेंट वन में रहने वाली नैना से हुई, जो विद्या और करुणा से भरपूर थी। दोनों का प्रेम सरल था, पर भाग्य ने उनके लिए एक अजीब संयोग रच रखा था। एक दिन राजकुमार को ज्ञात हुआ कि महल की घड़ी, जो पीढ़ियों से समय बताती आई थी, हर पूर्णिमा की रात रुक जाती है। उसी रात नैना के गांव में कोई न कोई अप्रत्याशित घटना घटती। संयोग या कुछ और? राजकुमार ने सत्य जानने का निश्चय किया। पूर्णिमा की रात वह गुप्त रूप से वन पहुंचा। जैसे ही घड़ी ने अंतिम घंटी बजाई, नैना के हाथ में बंधी एक पुरानी कंगन घंटी स्वतः झनक उठी। उसी क्षण वन का सूखा तालाब भर गया और गांव बच गया, क्योंकि वही तालाब बाढ़ को रोकता था। तब रहस्य खुला, कंगन और महल की घड़ी एक ही धातु से बनी थीं, जिसे कभी एक साधु ने संतुलन का धातु कहा था। जब घड़ी रुकती, संतुलन टूटता और कंगन चेतावनी देता। राजकुमार ने घड़ी की मरम्मत नहीं कराई। उसने कंगन की झंकार को अपनाया और हर पूर्णिमा। अंत में बेताल ने प्रश्न किया, बताओ राजन, इस कहानी में सच्चा अपराधी कौन? राजा न्यायप्रिय था। वह चुप न रह सका और उसने सही उत्तर दे दिया। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल जोर से हंसा और फिर से उड़कर उसी पेड़ पर जा बैठा। यह क्रम कई बार दोहराया गया। हर बार राजा अपनी बुद्धि से प्रश्नों का उत्तर देता और हर बार बेताल भाग जाता। अंततः राजा ने धैर्य और समझदारी से तांत्रिक की चाल समझ ली। अंतिम बार राजा ने बेताल को साथ लेकर तांत्रिक के पास पहुंचा और उसकी साजिश का भंडाफोड़ कर दिया। तांत्रिक को दंड मिला और बेताल ने राजा की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया।